प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री अगर 30 दिनों के लिए हिरासत में लिए जाते हैं या फिर गिरफ्तार किए जाते हैं तो अब उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। ये कहना है उस बिल का जिसको केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया है। संसद में इस बिल के पेश होते ही घमासान मच गया। विपक्ष कहने लगा कि ये केंद्र सरकार की चाल है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए डबल गेम खेल रही है, यानी अगर संसद में पास हो तो अच्छा, नहीं होता है तो भी फायदा। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं और ये भी जानते हैं कि सरकार और विपक्ष का अपना अपना क्या तर्क है और सरकार को इस बिल के लाने का अपना क्या फ़ायदा है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि सरकार का इस बिल पर क्या कहना है। तो सरकार का तर्क है कि संविधान में ये साफ नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या सांसद गिरफ्तार हो जाए तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इसका उदाहरण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला है, जिन्होंने तिहाड़ जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। केंद्र सरकार का कहना है कि जेल से सरकार या मंत्रालय चलाना संविधान निर्माताओं की सोच के खिलाफ है। इस बिल के जरिए सरकार ऐसी स्थिति में स्वतः बर्खास्तगी का नियम लाना चाहती है ताकि ऐसी व्यवस्था पर रोक लगे। अब समझते हैं कि सरकार ने इसके जरिए क्या दांव खेला है। इस बिल को पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि उसके पास है नहीं। फिर भी सरकार इसे लाई है और सरकार इसे मानसून सत्र खत्म होने से मात्र 2 दिन पहले लाई है, यानी इसे इस सत्र में तो पास कराना मुमकिन नहीं। दरअसल केंद्र सरकार इस बिल के जरिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। अगर विपक्ष इस बिल का विरोध करता है तो सरकार कह सकती है कि विपक्ष जेल से सरकार चलाने के पक्ष में है, जो नैतिकता के खिलाफ है। इससे विपक्ष की छवि को नुकसान पहुंचने की कोशिश हो सकती है। दूसरा दांव है जेपीसी। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। आमतौर पर बिल की लिस्टिंग में पहले से ऐसी घोषणा नहीं होती। तो अब अगर विपक्ष जेपीसी का बहिष्कार करता है तो समिति में केवल सत्ता पक्ष के सदस्य रह जाएंगे। इससे सरकार को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि विपक्ष की मंशा अच्छी नहीं है। तीसरा दांव है नैतिकता का। सरकार इस बिल के जरिए जनता का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी जहां गिरफ्तार नेता जेल से सरकार चलाते हैं। ये जनता के बीच नैतिकता की बहस को तेज करने की कोशिश हो सकती है। अब विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो विपक्ष को डर है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई के जरिए इस कानून का दुरुपयोग करेगी। इससे केंद्र सरकार को एक हथियार मिल जाएगा, जिससे जब मन कहे कोई भी आरोप लगाकर पहले हिरासत में लिया जाएगा, फिर जांच के नाम पर 30 दिन पूरा करके उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार न सिर्फ इससे गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं को परेशान करेगी, बल्कि अपने सहयोगियों जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को ब्लैकमेल करेगी। लेकिन सरकार का इस पर जवाब है कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस और पूछताछ की प्रक्रिया होती है। तो कोई भी नेता कोर्ट में जाकर स्टे ले सकता है या फिर कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले सकता है। तो 30 दिन की हिरासत कैसे होगी? ऐसे में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का डर बेबुनियाद है। लेकिन इतने तर्क वितर्क के बाद भी सरकार बिल के अटकने पर बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दे रही है और इसलिए इसे केंद्र सरकार का डबल गेम कहा जा रहा है। क्योंकि बिल पास हो या नहीं, सरकार को दोनों तरफ से फायदा मिलेगा। कैसा फायदा? तो पहला फायदा है राजनीतिक। सरकार को पता है कि बिल का पास होना मुश्किल है, लेकिन इसे लाकर विपक्ष को नैतिकता के सवाल पर घेर सकती है। अगर बिल पास नहीं होता तो सरकार कह सकती है कि विपक्ष ने इसे रोका। दूसरा फायदा है जनता में संदेश। इस बिल के जरिए सरकार जनता को ये दिखाना चाहती है कि वो भ्रष्टाचार और अनैतिकता के खिलाफ कदम उठा रही है। अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि विपक्ष भ्रष्ट नेताओं का समर्थन कर रहा है। और तीसरा पॉइंट है कि सरकार इसके जरिए विपक्ष के बड़े नेताओं, खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। वो पूछ रही कि जब राहुल गांधी ने 2013 में यूपीए सरकार के उस अध्यादेश का विरोध किया था जो जेल में बंद नेताओं की सदस्यता बचाने वाला था, तो अब वो इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो कह सकते हैं कि ये बिल केंद्र सरकार की ओर से सियासी तौर पर अच्छी चाल है और ये सियासी डबल गेम आने वाले दिनों में और रोचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल पास होगा? आज जो विपक्ष है, कल वो भी तो सरकार में आ सकते हैं, तो उनका विरोध कितना सही है और इस बिल के कानून बन जाने पर किसे फायदा होगा?
केंद्र सरकार को, विपक्ष को या फिर लोकतंत्र को? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।